हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लासेज। आज की क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट और रिलेशन को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी तक हमने पढ़ लिया था सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिलेशन, और कुछ हमने कैलकुलस में जो रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा था वहाँ पे भी कुछ कवर कर लिया था इसको। तो जो भी बचा है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपली इसको समझ लो, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया इस टाइप से 1 2 3, ठीक है, और एक सेट ले लिया बी जिसके एलिमेंट है एक्स और वाई। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे एलिमेंट ले लिए ए और बी, सच दैट तो जो ए होगा ये कैपिटल ए यानी कि सेट ए से लिया जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है स्मॉल बी वो कैपिटल बी यानी कि सेकंड सेट से लिया जाएगा। तो इस टाइप से लिखते हैं, और इनके पेयर बना के लिखने हैं इस टाइप से, ऑर्डर पेयर। जैसे मुझे ए क्रॉस बी निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, तो अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँगा तो ये आएगा करली ब्रैकेट में, पहला एलिमेंट ले लो सेट ए से तो 1 है, और दूसरा एलिमेंट सेट बी से तो x, इसके बाद 2x और 3x। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर बन गए। फिर इसके बाद इसका एलिमेंट लो 1 और यहाँ से ले लो y, फिर 2y और 3y। तो इस टाइप से ये a क्रॉस b आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम b क्रॉस a की बात करें तो बस ये उल्टा हो जाएगा। b क्रॉस a में क्या हो जाएगा कि पहले यहाँ से लेंगे, अब ये कहलाएगा पहला सेट ये है, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, पहला है x और यहाँ से आएगा 1, फिर x 2, ठीक है, और फिर होगा x और इसके साथ होगा 3, फिर इसी प्रकार y1 y2 और y3। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस। ये दोनों इक्वल नहीं है, इनके कार्डिनल नंबर तो इक्वल है लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि 1x और x1 ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इनकी बात करूँ जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बी क्रॉस ए में भी 6 होंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। फॉर्मूला देखो क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है एन ए इंटू एन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये आया कैसे, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि ए में कितने एलिमेंट थे, यहाँ से देख लो ए में कितने एलिमेंट हैं 3, तो एन ए इक्वल टू क्या जाएगा 3, और एन बी इक्वल टू क्या जाएगा 2। ठीक है, तो एन इंटू एन बी करोगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई करके आया है, तो इसलिए एन ए क्रॉस बी बराबर होगा एन ए इंटू एन बी। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब अगर मैं इसके सारे सबसेट बना दूं क्रॉस प्रोडक्ट के, वही रिलेशन होगा। ठीक है, तो जो हम ये पढ़ने वाले हैं रिलेशन, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट से अब हम आ जाते हैं अपने रिलेशन में। तो जो रिलेशन होता है, ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा पहले और समझ लेते हैं। जो रिलेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है, रिलेशन इज नथिंग बट, ये सबसेट होगा, यानी कि आर जो है ये सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे, उनमें से हर एक सबसेट आपका एक रिलेशन तैयार करेगा, यानी कि एक रिलेशन बनेगा हर एक सबसेट। ठीक, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, इसमें क्या था, ए में कितने एलिमेंट थे 3 और बी में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए सेट जो था उसके एलिमेंट थे 1 2 3, और जो बी सेट है उसके एलिमेंट थे एक्स और वाई। तो जो ए क्रॉस बी आएगा, एन ए क्रॉस बी, वो आएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। ठीक है, तो अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी,
तो ए क्रॉस बी में जो टोटल सबसेट बनेंगे वो क्या बनते हैं, 2 की पावर n, n की जगह क्या है 6, तो 2 की पावर 6 बनेंगे, यानी कि 2 की पावर 6 का मतलब 64। तो 64 सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के। और ये जो 64 सबसेट होंगे वो लिखोगे कैसे, जैसे आप बनाते थे ना कि पहला फाई होगा, ठीक है, फिर एक एक ले लेंगे, जो ए क्रॉस बी अभी हमने निकाला ना ए क्रॉस बी, इसके सबसेट बनाने हैं तो पहले फाई, फिर ये सारे सिंगल सिंगल आएंगे, फिर दो दो लोगे, फिर 1 2 3 ऐसे करके लोगे। तो इस टाइप से जितने भी सबसेट बनेंगे वो 64 बनेंगे, उनमें हर एक सबसेट आपका एक रिलेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि R1 इक्वल टू 5, ये एक रिलेशन है, बिल्कुल सही बात है। अगर R1 बराबर हम ये बोल दें कि 1 और x, इसको लेके हमने एक सबसेट बना दिया, ये भी आपका एक रिलेशन है। या R2 ऐसे हम बोल दें कि 1x, ठीक है, और 1y, ये भी एक रिलेशन है। तो ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, ठीक है, यानी कि जितने इसके सबसेट होंगे 64 सबसेट होंगे तो वो सारे रिलेशन बन जाएंगे। यही रिलेशन होता है। देखो इसको एरो डायग्राम में हम दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने एक ये ले लिया, ये ए है और एक ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो ए के जो एलिमेंट होंगे, जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में है एक्स और वाई। अब मान लो कि एक रिलेशन हमने ऐसा बना दिया, रिलेशन है इनके बीच में कि 1 की मैपिंग x के साथ है, 2 की y के साथ है और 1 की भी y के साथ है, ठीक है, और 3 की x के साथ, ठीक है, एक रिलेशन है ये R1, ठीक है। तो अब इसकी मैपिंग बना दो। देखो जैसे इसने कहा कि 1 की मैपिंग x के साथ, तो 1 को x से मैप कर दिया मैंने, फिर 2 की मैपिंग y के साथ, तो 2 को y से मैप कर दो, फिर 1 की मैपिंग भी y के साथ, तो 1 को भी y से मैप कर दो, और 3 की मैपिंग x के साथ, तो 3 को x से मैप कर दो। देखो ये फंक्शन नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये रिलेशन है। तो इसमें ये जो सारे लिखे होते हैं ए, ठीक है, इनको हम बोलते हैं, जैसे x को बोलेंगे इमेज ऑफ 1, 1 की इमेज है, ठीक है। तो x का नाम क्या है, x जो है, x के बारे में हम बोलेंगे x इज इमेज ऑफ 1, 1 की इमेज है x। इसी प्रकार y जो है, अच्छा x 1 की इमेज भी है और 3 की इमेज भी है, तो x इज इमेज ऑफ 3 भी है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। या y के बारे में, y क्या है, y किसकी इमेज है 1 की या फिर 2 की, तो y इज इमेज ऑफ 1 एंड 2 ऑल्सो, ठीक है, 2 की भी। अच्छा अगर हम इस 1 को बोले, 1 क्या है, तो 1 को बोलेंगे ए प्री इमेज ऑफ x एंड y। तो 1 के बारे में अगर लिखना चाहो तो 1 है आपका 1 प्री इमेज ऑफ x एंड y, दोनों की है ना, तो x और y दोनों की ये प्री इमेज कहलाएगी। ये सब नाम है और कुछ नहीं। और जो हमने फंक्शन में चीज़ें पढ़ी थी वहाँ, यहाँ पे भी वही सब है। यानी कि अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन, तो डोमेन आपका सेट ए हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, ठीक है। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन पूरा सेट बी हो जाएगा, एक्स और वाई, और यही रेंज होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से सारे बिजी हैं तो कोडोमेन और रेंज बराबर होगी, तो रेंज भी आपकी एक्स और वाई ही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। और जैसे वहाँ पे फंक्शन इनके बीच डिफाइन होता था, तो यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। और इसको डिफाइन करने का जैसे फंक्शन में तरीका था, वैसे ही रिलेशन में आर डिफाइन है ए टू बी, ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, ए रिलेशन में है बी के साथ, यानी कि ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। तो ये सब इसके नाम हो जाएंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, अब वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इसको आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बताया था, ए बी बिलोंग्स टू आर, और इसको लिखते ऐसे हैं ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। और
ये सारी चीज़ें ये आप पढ़ सकते हो, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है। और रेंज जो है कोडोमेन की सबसेट होती है। ये सारी चीज़ें वही हैं। अगर एन इक्वल टू एम है, एन बी इक्वल टू एन है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 की पावर एम एन। हाँ, ये एक फॉर्मूला है जो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा ना, तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो वो होता है एन ए इंटू एन बी, ठीक है। तो अगर इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट इन ए क्रॉस बी, तो वो बनेंगे 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। यही तो आपके रिलेशन बनेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू बी, तो वो हो जाएगा 2 की पावर एन ए इंटू एन बी बन सके। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, ठीक है। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला के तरीके ही है आपका, तो ये समझ सकते हो। और ये एन इक्वल टू अगर एम है, एन बी इक्वल टू एन है, तो यहाँ एम एन हो जाएगा, ठीक है। वही ये लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी रिलेशन के बारे में, ठीक है। रिलेशन में आपने बहुत सारे टाइप पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। और अगर ये किसी को नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से देख सकते हो। या फिर आपका जो वो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें शायद लास्ट में होगा ये सब, ठीक है। तो लास्ट के जो भी वीडियो होंगे उनमें जाके देख लेना। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सब पता चल जाएगा आपको। ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक, ये एक नया वर्ड है, अब ये एक नई चीज़ है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं एंटी सिमेट्रिक वगैरह से, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले डिटेल में। पहला जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि मैपिंग जो होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, अच्छा, ये जितने भी रिलेशन बनते हैं वो ऑन सेट ए, यानी कि ए से ए में ही बनते हैं। जैसे हमारा देखो रिलेशन जो होता है वो ए से बी में डिफाइन होता है। जैसे हम लिखते हैं ना कि आर डिफाइन है ए टू बी, लेकिन इनके लिए क्या होगा, बी की जगह भी ए ही आ जाएगा। तो आर डिफाइन है ए टू ए, यानी कि पहला सेट ए है तो दूसरा सेट भी ए है। तो ए से ए के बीच में ही हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक ही सेट होता है, तो जैसे सेट ले लिया हमने 1 2 3, तो अगर रिफ्लेक्सिव है ये, तो जो रिलेशन होगा उसमें इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसके अलावा कुछ और है तो भी चलेगा, जैसे 1 2 2 1 ऐसे लिख दिया मैंने, ये भी चलेगा। ये आपका रिफ्लेक्सिव है। हमें केवल मतलब होता है इन तीन से, मतलब है। अगर ये मिल गए तो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, देखो उसको भी समझ लो, क्योंकि एक इससे मिलता जुलता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि होता तो रिफ्लेक्सिव के तरीके ही, बस इसमें कंडीशन क्या है कि जो हमारा रिलेशन होगा उसमें जैसे सेट 1 2 3 वाला ही है, तो इसमें 1 1 2 2 3 3 ये मिलना चाहिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3 है तो यही मिलेगा तो आइडेंटिटी रिलेशन है, और 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ और भी मिल जाए तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव में कुछ और भी चलेगा, आइडेंटिटी जो रिलेशन है उसमें इनके अलावा कुछ और नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। इसी टाइप से जैसे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव हो गया, इसी टाइप से हमारा आता है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है, रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो आपका बी ए, यानी कि उल्टा भी होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। जैसे हमने एक रिलेशन ऐसे बनाया, इसमें 1 2 लिख दिया, तो यहाँ पे 2 1 भी आना चाहिए, ठीक है, 2 1 आना चाहिए। तो ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा।
अच्छा, इसमें जैसे 1 3 आ गया, 3 1 आ गया, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। अच्छा, 1 1 आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी ये सिमेट्रिक होगा। बस ये मिलने चाहिए, 1 2 आया तो 2 1 आना चाहिए, 1 3 आया तो 3 1 आना चाहिए। ये कुछ और आए हैं तो उसके उल्टे भी मिलने चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आया तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एंटी सिमेट्रिक है इसको समझो। एंटी सिमेट्रिक में जो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो सिमेट्रिक के लिए होता है, बस कंडीशन क्या है, ये तभी संभव है जब ए इक्वल टू बी हो, तब हम उसे बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। जैसे सिमेट्रिक समझ लिया। अब देखो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा ये रिलेशन है, तो आर इक्वल टू, जैसे मैंने ऐसे लिखा 1 2 और 2 1, तो ये आपका सिमेट्रिक है बट एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक है बट एंटी सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक कब होगा, जब मैंने ऐसे लिखा 1 1 2 2। ठीक है, तब देखो 1 1 1 1 की मैपिंग करोगे, जब 1 1 का उल्टा करोगे तो भी 1 1 आएगा, 2 2 का उल्टा करोगे तो भी 2 2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, बस ये याद रखो। ट्रांजिटिव की बात की, ठीक है, तो ट्रांजिटिव में होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तब, ठीक है, ये कंडीशन है। इफ अगर ऐसा है देन तब क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि अगर ए बी की मैपिंग ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो फिर ए सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने आर बराबर ऐसे ले लिया 1 1 1 2, वैसे ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ 2 3। ठीक है, इसको चेक करना है। जैसे अब इस और सेट वही है 1 2 3, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो 1 1 2 2 3 3 नहीं है, 1 1 बार है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात करो तो इनको छोड़ दिया करो। जैसे 1 2 आया है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 कहीं नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे, जैसे 1 1, ठीक है, इसको इग्नोर करो। जैसे 1 2, तो 2 पे ये खत्म हुआ, तो कोई 2 से शुरू होने वाला है यहाँ पे कहीं, ये मिला मुझे 2 से शुरू होने वाला। ठीक है, तो ये है आपका ए बी और ये है बी सी, तो 1 1 सी मिलना चाहिए, यानी कि ए सी मिलना चाहिए, तो 1 और 3 मिलना चाहिए, तो 1 3 ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सभी के लिए चेक करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक को चेक कर लिया तो हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको चेक कर लिया 1 3 मिल गया हमें। अब जैसे ये 2 पे ख़त्म हुआ था, अब इसको देखो 3 1 1 पे ख़त्म हुआ, तो 1 से शुरू होने वाला ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ 3 1, इसको चेक कर रहे हैं। इसके लिए दो दो पेयरिंग है, एक 1 1, ठीक है, और एक दूसरी क्या है, इसे देखो 3 1 1 पे ख़त्म हुआ, एक 1 से ये शुरू हुआ और 1 से ये शुरू हुआ 1 3, और कोई 1 से एक ये शुरू हुआ 1 2। ठीक है, तो ये सारे लिखने पड़ेंगे, एक 1 2 भी है। ठीक है, तो अब क्या क्या बनना चाहिए, इसके लिए 3 1 बनना चाहिए और इसके लिए 3 3 बनना चाहिए और इसके लिए 3 2 बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या 3 1 है, 3 1 है, 3 3 नहीं है, 3 2 है, 3 2 भी नहीं है। बस एक भी मिल जाए तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी ये नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से पेयरिंग बनानी पड़ती है। हमें इसको बना के पता चल गया, नहीं पता चलता तो फिर और भी देखते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। आगे बढ़ो। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव तीनों अगर हो जाए तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई। अब देखो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट, तो ये कैसे बनते हैं, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट एक साथ लिख दिया, इसको आप पढ़ो। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो होता है 2 की पावर n स्क्वायर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन वो होता है 2 की पावर सिग्मा n। ठीक है, सिग्मा n लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका वही लिखा है, n का मल्टीप्लाई करा दोगे तो n स्क्वायर प्लस n बाई 2। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन उसके लिए ये फॉर्मूला,
और नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके लिए ये फॉर्मूला 2n² माइनस n। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सेट ले लिया मैंने कोई भी 1 2 3, बार बार यही ले रहे हैं, तो इसी मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n² माइनस n। इसमें रख दो n क्या है, ये एलिमेंट जो लिखे हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट है तो उधर 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 तो 2 की पावर 6 यानी कि 64 आ जाएगा। ये हो गए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने बनेंगे। इसी प्रकार नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेगा तो 2n इंटू n+1/2 होता है, तो इसमें रख दो 2n की जगह 3, तो 3 इंटू इधर रख दोगे तो 4/2, तो ये आ जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 6, 2 की पावर 6, ये भी 64 ही बनेंगे। फिर इसके बाद नंबर ऑफ सिमेट्रिक प्लस रिफ्लेक्सिव, दोनों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n² माइनस n। देखो ये लिखा 2/2, ठीक है, तो ये आएगा 2n² माइनस n, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3/2, तो 2 ये क्या आएगा 6/, तो 2 का क्यूब आ जाएगा यानी कि 8 बनेंगे। रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो तो वो 8 होंगे। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करना है। ट्रांजिटिव के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी कि वो इतना आसान नहीं है, इसलिए उससे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है, तो यही पूछेगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और 2026 में क्वेश्चन आया भी था, अभी मैं कराऊंगा इसका, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ये हम अपने PYQ में आ जाते हैं और हमारे पास लेटेस्ट PYQ है सीधे जो इस बार आए हैं, तो ये आपका मेंस 2026 का है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, तो R में कितने एलिमेंट है, ये कह रहा है 17, तो ये हमें पता करना है कि इस रिलेशन में कितने एलिमेंट बनेंगे। यहाँ पे क्या है 1 + AB ग्रेटर देन 0, इसको मैंने लिख दिया 1 + AB ग्रेटर देन 0, इसको ऐसे लिख लो AB ग्रेटर देन -1। इसके लिए अब एक टेबल टाइप की बना लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हम ए में हमने लिया पहला एलिमेंट -2, ठीक है, पहला -2 है ना, तो अब मुझे बी में मैं क्या क्या ले सकता हूँ जिसका प्रोडक्ट AB ग्रेटर देन -1 आ जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया -2, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराओ, ये होगा +4 और +4 यानी कि AB, +4 -1 से बड़ा, तो ये सही है। अच्छा -2 के बाद मैं -1 भी ले सकता हूँ क्योंकि ये 2 आएगा, वो भी -1 से बड़ा होगा। 0 भी ले सकता हूँ क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो 0, वो भी -1 से बड़ा होगा। फिर इसके बाद फिर क्या है, फिर इसके बाद है 1, अगर इस बार मैंने 1 ले लिया, अब अगर 1 ले लूँगा तो 1 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा -2 जो कि इससे छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 ही ले सकते हैं। अब -2 के बाद जैसे मैंने ले लिया -1, ठीक है, अगला क्या है एलिमेंट -1, तो जब -1 लोगे तो -1 में हम क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 0, अब 0 के साथ तो कोई भी नंबर ले लो, यानी कि -2 -1 0 1 2, इनमें से सबका मल्टीप्लाई कराओगे 0 हो जाएगा और 0 हमेशा -1 से बड़ा होगा, तो इसके लिए 5 आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसके लिए 3 एलिमेंट आ गए, इसके लिए 3 आ गए, इसके लिए 5 आ गए। इसके बाद 2 1 है, 0 के बाद क्या है 1 है और 2 है, तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है, तो थोड़ी टेबल और बड़ी कर लो इसको। 1 के साथ अगर मैंने -2 लिखा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा जो कि छोटा होगा, माइनस का 1 लिखा तो -1 आ जाएगा, इक्वल है नहीं, तो यहाँ से शुरू करेंगे, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और 2 के लिए भी वही 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लो, ये कितने हो गए 3 3 6 और 6 और 6 कितने हो गए 12, और 12 और 5 17, तो ये टोटल जो आ गए आपके 17 आ गए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन R 17, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे आया, ये जो हमने पेयर बनाए हैं ये क्लियर हो गए होंगे, तो इसका आंसर 17, तो स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इसको ये भी चेक करके बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जैसे AB, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये आसान है, AB ग्रेटर देन -1, इसको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस,
तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, सबसे पहले बी की जगह भी ए रखोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ग्रेटर देन -1। अब ए क्या है, ए इनमें से कोई भी है, -2 -1 0 1 2। अब इनमें से तुम कुछ भी यहाँ पे पुट करो तो वो हमेशा प्लस का ही आएगा, क्योंकि ए है उसका स्क्वायर प्लस का ही आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ए स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन -1 है, तो ये तो ट्रू है। ट्रू का मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक में अगर ए बी ग्रेटर देन -1 है तो बी ए भी ग्रेटर देन -1 होगा, इसको पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिमेट्रिक भी है। अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो ट्रांजिटिव को ऐसे नहीं चेक करके बनता, तो एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने ऐसे ले लिया 2 0, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और फिर 2 0, तब 0 से स्टार्ट करो, 0 और -2 ले लो, ठीक है, तो ये हो गया बी और सी, ठीक है। तो अब इनका गुणा कराओगे, जैसे 2 आएगा तो ये ग्रेटर देन -1 है, इनका मल्टीप्लाई कराओगे बी सी, ठीक है, तो ये 0 आएगा, ये भी ग्रेटर देन -1, अच्छा ये 0 आएगा, तो ये दोनों केसों में ग्रेटर देन -1 है। बट अगर मैं ए सी की बात करूँ, ए क्या है 2 और सी क्या है -2, इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा -2, जो कि ग्रेटर देन -1 नहीं है, तो इसका मतलब ये फेल हो जाएगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस तो नहीं हुआ ना, एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, इसका मतलब आपका ये वाला सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट को हटा दो, पहला सही है दूसरा गलत है, तो ओनली 2 इज ट्रू, सॉरी 2 नहीं, ओनली फर्स्ट ट्रू, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला वाला सही है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट, इस टाइप से, इसके लिए क्या करना है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इज, ठीक है। तो इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है कि फिर से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बताने हैं, ठीक है। तो देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं, ये हमारा मान लो कि ए है और ये हमारा बी है, और यहाँ पे लिखा है 2a + 3b, यहाँ पे 3c + 4d। अच्छा ये ए बी सी डी है, जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, ए होगा या सी होगा, यहाँ पे बी होगा या डी होगा, ठीक है। तो ए में जैसे मान लो कि एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, जैसे मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, और बी में मैं जैसे 1 लूँगा या 2 लूँगा या 3 लूँगा या फिर 4 लूँगा, तो जैसे 1 लिया तो 1 1, यहाँ पे 1 1 रखोगे ए और बी की जगह, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 मिलेगा, और जब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 रखोगे तो 3 2 6 और 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 मिलेगा। इसके बाद जब 3 रखोगे तो 9 और 2 कितना हो गया 11 मिलेगा, और इसी प्रकार जब 4 रखोगे तो 12 और 2 14 मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप की वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पे रखो, जैसे यहाँ पे 1 रखोगे सी की जगह तो ये आएगा 3, और 1 इसकी जगह रखोगे 3 और 4 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 मिलेगा। फिर 2 रखो तो ये आएगा 8, और 8 और 3 11 हो जाएगा। फिर 3 रखोगे तो 12 और 3 15 हो जाएगा। इसके बाद 4 रखोगे तो 16 और 3 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वैल्यू। अब इसके बाद हम 2 लेंगे, जैसे हमने 2 रखा है यहाँ पर, तो अब यहाँ पे वही वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 रखा तो 4 3 कितना होगा 7 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा 10, और इसके बाद 13, और यहाँ पे 12 और 4 16, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो पहला क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने 1 रखा तो 6 और 4 10 मिल जाएगा, फिर 14 मिल जाएगा, फिर इसके बाद 18 मिल जाएगा, फिर 22 मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम अगला 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, अब पुट करो जल्दी से। ये सारी वैल्यू है, इसी टाइप से पुट करना है, तो ये जल्दी से पुट कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा ये 9, और फिर इसके बाद 12 और 15, और यहाँ पे 80। यहाँ पुट करोगे तो 4 और 9 13, और फिर 17, इसके बाद क्या आएगा 21, ठीक है। ये कैलकुलेशन करते रहो, देखते रहो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। और इसके बाद फिर 25 आ जाएगा,
और इसके बाद अब ये लास्ट है, 4 पुट करना है। 4 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4। ठीक है, 4 पुट किया तो ये मिलेगा मुझे 11 14 17 20। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड, हाँ 3C + 4D है ना, ये मिलेगा 16 20 24 और 28। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमें इसने बोला है कि 2A + 3B इक्वल करना है 3C + 4D। अब इनमें कॉमन वैल्यू ढूंढनी है जो दोनों में हो। ठीक है, तब कॉमन आपको ढूंढना है, ये आपका काम है। जैसे देखो कॉमन मैंने इनमें ढूंढ लिया कि पहला क्या है 11। ठीक है, पहली कॉमन वैल्यू मिल गई मुझे 11। ठीक है, अब इनमें ढूंढो कॉमन क्या क्या है। जैसे यहाँ पे 7 मिल गया, 11 के बाद दिख गया ना 7, 10 दिख गया। ठीक है, और 10 के बाद 14 दिख गया, और कुछ और तो है नहीं, बस फिर आगे बढ़ो। और फिर यहाँ पे देखो फिर क्या मिला मुझे, फिर इसमें 13 मिल गया, और 15 मिल गया, 18 मिल गया, और कुछ, बस इतना ही मिलेगा। ठीक है, 18 15, ठीक है 15 यहाँ से मिला, और 18 ये है और ये। ठीक है, इसके बाद फिर आगे अब क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले 11 ऊपर मिला था, यहाँ पे देखो 11 मिल गया, 2 बार मिल गया ये। ठीक है, फिर इसके बाद 14 मिल गया अगेन, और 17 मिल गया, 16 मिल गया, और 20 मिल गया। ठीक है, अब ये काउंट कर लो, ये तो नंबर काउंट करने हैं, बस आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर सी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका, 12 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लेंदी क्वेश्चन कह सकते हो कि इनमें टाइम लगता है। लॉजिकल क्वेश्चन आजकल नहीं पूछ रहे हैं ये लोग, बस ऐसे ही लेंदी। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन ही था, बस कैलकुलेशन वाइज समझ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये अगले क्वेश्चन है, इसमें सेट दिया है 0 1 2 3 4 से लेके ये 9 तक दिया है, और हमें बताना है कि लेट बी आर रिलेशन ए डिफाइंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और ये भी बताना है कि x - y इज अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है या नहीं, ये भी हमें बताना है। और पहला हमें इसमें नंबर भी काउंट करने हैं। तो देखो 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर हैं, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये सिंपल है। पहला 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा, ये सारे 3n टाइप के, यानी कि 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो ये नंबर कितने, 4 नंबर है, तो x और y दोनों के लिए हैं, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। चलो इनको बाद में काउंट करेंगे। फिर जैसे 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 में 3 ऐड करो तो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करो तो 7 आएगा। ठीक है, और 7 में 3 तो ये 9 से ज़्यादा हो जाएगा। ये आपके 3n + 1 टाइप के। इसका 2 की बात करेंगे, 2 में 3 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा। तो ये आपके 3n + 2 टाइप के नंबर है। बस इन्हीं नंबर को काउंट कर लो। जैसे यहाँ पे कितने नंबर हैं, ये 4। ठीक है, तो ये x के लिए अगर 4 है तो y के लिए भी 4, तो इनमें 4 × 4 कर दो, तो ये कितना हो गया 16। और यहाँ पे 3 है, तो 3 × 3 9, और ये भी 9, तो 9 9 18, 18 और 16 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 24, और 1 1 2 3, तो 34 आंसर आना चाहिए। इसमें 36 दे रहा है, पहला गलत है आपका, ये 36 नहीं 34 होगा। ठीक है, और दूसरा हमें चेक करना है कि x - y इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो दूसरा पूछा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं, तो ये चेक करना है कि मोड एक रिलेशन है आपका कि x - y, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3n टाइप का है। ठीक है, ये आपका रिलेशन है। चाहो तो इसको पूरा अच्छे से लिख सकते हो। अच्छे से का मतलब कि रिलेशन डिफाइन है x, y सच दैट x - y = 3n, ये मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा क्वेश्चन है। अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा इसको, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, x और y यानी कि a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A।
एक्स वाई दोनों की जगह ए पुट करोगे तो ये ए माइनस ए मॉडुलस, तो ये आएगा 0, और 0 क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। तो 3 का मल्टीपल है, इस बात का मतलब है कि ये आपका ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर रिफ्लेक्सिव है, अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स माइनस वाई, एक सेकेंड कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ए माइनस बी इक्वल टू 3 है ना, ठीक है। अब इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसी के आगे, तो ये आपका बन जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू 3 है। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना कि ए बी और बी ए, ठीक है। तो ए बी से हम बी ए में पहुँच गए, तो ये आपका बन गया ये बी ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब है कि मोड ए माइनस बी इक्वल टू 3n टाइप का है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और बी माइनस सी, तो बी माइनस सी मोड ये मान लो 3m टाइप का है, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इनको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 में मोड को हटा दोगे तो ये आएगा ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 3m, ठीक है, ये पहली। और यहाँ पे आएगा बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 3m, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो बी और बी कट जाएगा, तो आएगा ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 3n प्लस 3m, ठीक है। फिर ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 3 कॉमन ले लो, n प्लस m, और ये प्लस माइनस हटाकर यहाँ पे मोड लगा दो, ए माइनस सी इक्वल टू 3 और इसको कैपिटल M नाम दे दो। ये भी मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। तो देखो ए माइनस बी रिलेशन में है, बी माइनस सी रिलेशन में है, तो ए माइनस सी भी रिलेशन में आ गया, ये आपका इक्विवेलेंस भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो इसका मतलब ये आपका इक्विवेलेंस होगा रिलेशन, ये आपका करेक्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन ये गिवन है, यानी कि 4x² प्लस y² लेस देन 52, ठीक है। तो इसमें बनाओ, जैसे x की वैल्यू देखो, x और y दोनों इंटीजर है, x एंड y बिलोंग्स टू z। जैसे मैंने x की वैल्यू मान लो कि 0 ले लिया, तो y क्या क्या मैं ले सकता हूँ, y की पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। और हमें एलिमेंट बताने हैं x और y के जो पेयर बनेंगे, तो उसके लिए तो x और y दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो उनके पेयर ही बताने हैं हमें। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अब हम क्या क्या ले सकते हैं, तो y की वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 0 रखोगे तो 0 लेस आर इक्वल टू 52 होगा। अच्छा 1 प्लस माइनस 1, यानी कि प्लस का 1 भी ले सकते हैं, माइनस का, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। फिर प्लस माइनस 2 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 3 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 4 ले सकते हैं, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 7, यहाँ तक ले सकते हैं y को, क्योंकि देखो 7 का स्क्वायर रखोगे तो ये आएगा 49, और 49 इससे छोटा होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 7 तक जा सकते हैं। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, तो यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो 1 से 7 तक ये सब डबल डबल है, ये हो गए 14 और एक ये 15, तो 1 इंटू 15, एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया, तो ये जो टोटल नंबर बनेंगे ये आप कैसे बने, 1 एक ये और ये पूरे हो गए 15, तो ये टोटल नंबर हो गए 15। इसके बाद अब अगला, जैसे 0 लिया था, अब हम x को क्या क्या ले सकते हैं, तो x को मैं प्लस माइनस 1 भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर x को प्लस माइनस 1 ले लिया तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो y क्या क्या ले सकते हैं, y को हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 1 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 2 ले सकते हैं, प्लस माइनस 3 ले सकते हैं, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6।
अच्छा, अगर मैंने प्लस माइनस 7 ले लिया तो अब देखो क्या होगा। जैसे इधर 1 रखो, ये 4 हो जाएगा और ये 49, 49 और 4 53, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नहीं होना चाहिए। 6 तक रखा तो ये 36 होगा, 36 और 4, ठीक है, तो 40 हो जाएगा, तो इससे छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब इस टाइप के +6 तक नंबर ले सकते हैं। अब ये कितने हो गए, इनके पेयर देखो कैसे बनेंगे। जैसे ये 1 से लेके 6 तक, ये कितने हो गए 12, ठीक है, 12 और ये कितने हो गए 13, और सब एक बार +1 के साथ लोगे, एक बार -1 के साथ लोगे, तो ये आपके 13 2, मतलब ये 2 है ना, तो 2 के साथ 13 पेयर बनेंगे, एक बार 1 के साथ, एक बार -1 के पास, तो ये हो जाएंगे 26, ठीक है, पेयर इसके हो जाएंगे। अब इसी प्रकार अगली वैल्यू ले लो। अगली वैल्यू क्या है, +-2 के साथ क्या क्या ले सकते हैं, इसके साथ 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4, ठीक है, और 5 तक जाएंगे, ठीक है। तो अब ये कितने हो जाएंगे, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये कितने हो गए, यहाँ से 11, मतलब ये 10 और 11, तो 2 के साथ 11 पेयर बनेंगे, तो ये आपके बन जाएंगे 22। इसके बाद अब 3 लेके देखो, प्लस माइनस अगर मैंने 3 लिया तो 3 के साथ साथ क्या आएगा, 0 आएगा, +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा। और इसको थोड़ा चेक करते रहो। जैसे कि 4 लिया मैंने, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 36, और 36 16 कितना हो जाएगा 2, और ये 52 हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा। इक्वल भी नहीं लेना, इसको बड़ा ही रखना है, बस 3 तक ही जाएंगे। तब ये आपके कितने पेयर बनेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कितने हैं, 6 और 7, तो 2 के साथ 7, तो ये आपके बन जाएंगे 14। बस इन्हीं सबको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इनका जो भी टोटल हो रहा हो वही नंबर होंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 और 5 to 7, तो ये 7 आ गया। अब ये 2 2 4 5 6 और एक ये 7, तो 77 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सही है, 77 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 77, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2026 के हैं, मेंस के। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इसके बाद आगे बढ़ो, अब आ जाओ, ये 2023 का है, ये दोनों 3 के हैं। तो इसमें क्या है, 3a - 3b + √7 कह रहा इरेशनल नंबर है, ये चेक करना है। और ये सेकंड वाला तो इजी है, तो चाहो तो पहले सेकंड वाला ही कर लें, दोनों इजी हैं, किसी को भी कर लो। देखो अब इसको हम करते हैं। जैसे इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो यहाँ पे b की जगह a रख दो, तो ये आएगा 3a - 3a + √7। इनको कैंसिल कर दोगे तो √7 बचेगा, और ये तो इरेशनल नंबर होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया आपका ये, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करो, तो सिमेट्रिक के लिए क्या क्या करेंगे हम, कि ऐसे लिखेंगे 3a - 3b + √7 है, तो 3b - 3a, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल, + √7, ये भी इरेशनल आना चाहिए। तो मान लो यहाँ 3a माइनस ये जो लिखा है सेकंड, ये जो लिखा है ना 3a - 3b, इसको मैंने ले लिया √7, तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का √7 और प्लस का √7, ये कट पट के 0 आ जाएगा, और 0 इरेशनल नंबर थोड़ी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस हो नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो ही नहीं है, ये काटो। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तभी ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 2 ऑप्शन तो हमने कट कर दिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करो कि वैल्यू ले लो, जैसे a की वैल्यू 0 ले लो, b की वैल्यू -√7 ले लो, और c की वैल्यू √7/3 ले लो, और बस इसमें रख दो। तो देखो इससे क्या होगा, यहाँ पे जब ये दिया है 3a - 3b + √7, जैसे a को 0 रखोगे और b को रखोगे -√7, क्या आएगा 3√7, इसकी जगह ये 0 हो जाएगा, + √7/3, तो ये आपका इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से
इरेशनल है, ये क्या है आपका इरेशनल। दूसरा बनाओ, क्या है 3b माइनस 3c प्लस √7, इसको बनाओ। तो b की जगह हमने रखा माइनस का √7, तो आएगा माइनस का 3√7, c की जगह आएगा -3 कट जाएगा तो √7 प्लस √7, ये अभी भी इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो अब AC मतलब हमें ये चाहिए कि 3a माइनस 3c प्लस √7, ये भी इरेशनल आना चाहिए। 3a की जगह 0 माइनस 3c की जगह √7/3 प्लस √7, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ये 0 आ जाएगा। ये आपका रेशनल आ गया, ये रेशनल आ गया ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाओ इसको चेक करो। अब ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको सिमेट्रिक दिख रहा होगा, x प्लस वाई बराबर 7। रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो क्या आएगा, y की जगह x रखोगे तो x प्लस एक्स बराबर 7, 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2, और x और y क्या है, अच्छा x और y जो है वो यहाँ से लेने हैं, तो यहाँ पे 7/2 इनमें से किसी में भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए कर दोगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, तो ही ऑप्शन से काम हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये गलत हो गया। ट्रांजिटिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव, तो सिमेट्रिक तो है ना, तो ये भी गलत। फिर नाइदर सिमेट्रिक, ये भी गलत, सिमेट्रिक है, सॉरी ये गलत। इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है बट ना तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, लेकिन हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ABCD विच आर बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक इज इक्वल टू। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया 2026 में ये आया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि ये रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए, तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों का, ये क्या था 2n² - n/2। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखवाए थे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है 2n² - n/2। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखने, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन बन जाता है इनसे। अब देखो यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने। ठीक है, तो इसमें रख दो 2n की जगह क्या 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16 - 4/2, ये कितना आएगा 12/2, तो 2⁶। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 64, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, तो बस हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, तो अब इसके बाद क्या है जी मेंस PYQ है ये आपका। इसमें क्या कह रहा है, इसको भी देख लो ये कैसे क्वेश्चन। तो पहला 2020 का है, लेट रिलेशन है 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, तो देन द रिलेशन इज सॉल्यूशन R इज रिफ्लेक्सिव, A प्रेजेंट सिमेट्रिक, 1 2 प्रेजेंट बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो इक्विवेलेंस है या नहीं ये बताना है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये कैसा रिलेशन है, तो बता दो 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 आया है 2 1 आया है तो सिमेट्रिक भी हो गया, 1 2 2 1 तो 1 1 प्रेजेंट, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, सही है। फिर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 2 1, ये सबको पता है कि 2 होते हैं रिलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ो, ये क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि डोमेन बतानी है इसकी। ठीक है, तो इसकी डोमेन बताने के लिए क्या करो, तो देखो इसकी हमें डोमेन बतानी है, तो इसमें बना लो x और y,
ये x है और ये आपका y है। जैसे x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखो x को 0 पुट करोगे तो y क्या क्या आ सकता है, y की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, y को हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, +-1 ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने इसको +-1 ले लिया, x को +-1 ले लिया, तब ये 1 ले लिया तो ये हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, और +-1 भी ले सकते हैं। अगर ये 0 है ना तो ये 1 है तो ये 1 और ये 1 का स्क्वायर, और अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अब ये 1 ये ज़्यादा हो जाएगा तो 2 नहीं ले सकते यहाँ पे। इसके बाद +-2, अगर +-2 लोगे तो बस यहाँ पे 0 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब ये ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, तो डोमेन बतानी है, तो डोमेन में देखो कितने सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, 0 0 0 +1 0 -1 0 2 0 -2, ऐसे 1 के साथ। लेकिन ये जो रिपीट करेंगे ना तो डोमेन में हमें रिपीट थोड़ी कराना है, डोमेन में तो हमें एक ही बार लिखना है ना। तो डोमेन में हम क्या क्या लिखेंगे, पहला हम -2 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। तो बस ये हमारी डोमेन हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर पेयर तो बहुत सारे आएंगे लेकिन डोमेन में हमें केवल सिंगल एलिमेंट लेने होते हैं। कर्ली ब्रैकेट में हम कभी रिपीट करके लिखते नहीं हैं, ये तो सेट में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, बस ये समझ में आ गया। इसके बाद फिर क्या है, जी एडवांस p/q a-p डिविजिबल/3, तो ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने किया था a-b = 3 का मल्टीपल होगा। तो इसको हमने जैसे 3n टाइप का हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूफ किया था, सेम टू सेम इसमें भी करना है, ठीक है। तो ये सब आपको कर लेना है। और ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, x² + y² < 4, ये भी तो वही है, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। तो फिर से वही डोमेन पूछिए, ये बता दोगे। इसके बाद ये तो बेकार है। तो बस इतना ही था, तो हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो जो हमें पढ़ना था और रह गया था, और अगर कुछ और भी अभी रह गया है तो अभी हम और भी पढ़ेंगे। तो बस आपका इतना ही था, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो रह गया था, और कुछ हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी वो हमने यहाँ पे कर ली, और भी अभी जो कुछ चीज़ें रह गई हैं जैसे इनवर्स रिलेशन वगैरह इसके क्वेश्चन, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो इतना आपका पर्याप्त है।